स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नीलकंठ जी के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसका पार्ट 1 तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप पहले पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चियों के साथ राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वाणी ने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वाणी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वाणी ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो वो सिर्फ मेरे आत्मा स्वरूप है। जब नीलकंठ वाणी यहाँ वही स्थान था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी दर्शन किए। मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वाणी पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ़ की चिंता किए बिना बर्फीले पहाड़ पर मदमस्त होकर चलने लगे। नीलकंठ वाणी बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए, साथ ही दीपावली तक यहीं रुके। यहाँ पर पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह आदि सभी दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात उन्होंने एक बाल यहाँ से निकलकर नीलकंठ वाणी लगातार आगे बढ़ते रहे। नीलकंठ वंशीपुर में पहुँचे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी वंशीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र बाल योगी नीलकंठ वाणी पर पड़ी, वह नीचे उतरे और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। वहां समझ गए कि शायद उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का अवतार लिए यह बालक हमारे गांव पहुंचा है। राजा ने नीलकंठ वाणी से आग्रह किया कि उनके साथ उनके महल में चले। राजा की श्रद्धा देखकर नीलकंठ वाणी प्रभावित हुए और राजा के साथ महलों की ओर चल पड़े। राजा के महल में उनकी खूब सेवा गई। उनके तरह तरह के फल और व्यंजन परोसे गए। रानी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। वहाँ पर उनकी 2 लड़कियाँ थीं। एक का नाम ईला और दूसरी का नाम सुशीला था। रानी ने नीलकंठ वाणी से आग्रह किया कि वह उन दोनों लड़कियों की शादी उनके साथ कराना चाहती है। इस नीलकंठ वाणी ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूँ। तुम लोग का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारे जैसे हजारों बालकों और भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा। इतना कहकर नीलकंठ वाणी वहाँ से निकल पड़े और नेपाल के घने जंगलों में चले गए। 1 वर्ष और 47 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद नीलकंठ वाणी एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। नीलकंठ वाणी के दर्शनार्थ हनुमान जी वहाँ पर आकर विराजमान हो गए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जंगली जानवरों के साथ साथ तरह तरह के भूत प्रेत और आत्मा नीलकंठ वाणी की तरफ बढ़ रही थी। तभी हनुमान जी ने विकराल रूप धारण कर उन सभी का खात्मा कर दिया। नेपाल के समीक्ष आगे चलते हुए वह हिमालय के सघन वनों में प्रवेश कर रहे थे। धवलगिरी और श्यामगिरी नामक 2 पर्वतों के बीच में बहुत बड़ी गहरी खाई थी, जिसको उन्होंने लांघ कर पार कर लिया। जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ते रहे बालक नीलकंठ वाणी को देखकर वहाँ पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह नीलकंठ वाणी को प्रणाम करके बोले, हे दिव्य बालक, तुम इतनी आस्था से इस घने डरावने जंगल में घूमने आए हो। मैं रास्ता भटक गया हूँ।
तभी बालक नीलकंठ वाणी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। धीरे धीरे नीलकंठ वाणी तिब्बत की तरफ बढ़ चले। तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोर नगर था। नीलकंठ इस नगर के बाहर रुके, जहाँ पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श कर लिया और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातःकाल के समय नीलकंठ वाणी अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि गोपाल योगी से मिलने का उद्देश्य क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नीलकंठ वाणी आगे क्या करते हैं और क्या कमाल दिखाते हैं। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।